जेबीके से चतरा टीम के सचिव से सूरज कुमार सिंह जो मयूरहंट से हैं, आप उन्हें सुन रहे थे। आज बात कुछ ऐसी है कि जंग लगी तलवार में अब धार लगानी होगी, जंग लगी तलवार में अब धार लगानी होगी। और 2024 में सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम दा की बारी होगी, टाइगर जयराम महतो की बारी होगी। आज परिस्थितियां, बस हम कुछ ही बात बोलेंगे क्योंकि समय नहीं है। आज जिस तरह से विद्यार्थियों के लिए हालत जो झारखंड में है, हमने झारखंडी विद्यार्थी आज किसके घर को छला है, किसके घर को लूटा है। यहाँ के जनमानस, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के जो छोटे गिदर लोग हैं, किसको हमने छला है, किसको हमने लूटा है, किसका घर खलान को हमने लूटा है। जो हमें 10 साल में वो नौकरी मिलता है, 10 साल में एक नौकरी का प्रावधान किया जाता है, या जितना भी नियुक्ति है 8 साल में, 7 साल में, 6 साल में। और ये इस तरह की जो दुर्दशा है, आज विद्यार्थी टूट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन लगातार ये सुनने के लिए मिलता है। आखिर हम सभी किस राज्य में है? आज राज्य का निर्माण किस लिए हुआ था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण होता है इसलिए कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई बंधु यहाँ के अधिकार को जानेंगे, यहाँ के अधिकार को अपने समाएंगे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी, कमान और सरकार बिहार का इस तरह का नीति स्पष्ट करता है कि कोई नीति नहीं। आप देखेंगे कि झारखंड को कैसे, अगर वहां के अधिकारी क्या बोले कि सारा संपत्ति तो झारखंड में चला गया, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, अरे बुड़बक सब तो हमारे पास है, कैसे से देखो नीति नहीं झारखंड में बनने देंगे, न नीति बनेगा और न ही उसको अधिकार मिलेगा। तो वहां से आकर और सारा संपत्ति को यहाँ से लूट के लेकर जाने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि नीति पर आया, यहाँ पर रहने लगा। CNT एक्ट का उल्लंघन कर यहाँ के देखिए आप, रांची खत्म हो गया, बोकारो खत्म हो गया, चास धनबाद खत्म हो गया, आपका चतरा जिला देख लीजिए, टंडवा खत्म हो गया। ये दुर्भाग्य है जिस तरह से आज देखिए सरकार की दुर्भाग्य देखिए, बच्चों का यहाँ के किस तरह से तोड़ने का काम है। सो देखिए भारतमाला के नाम पर जो भारतमाला सड़क परियोजना है, उसमें 67 गाँव स्थापित हो रहे हैं चतरा के, और बिना मुआवजा से, कहीं 3000 मुआवजा, कहीं 7000 मुआवजा, कहीं 10,000 मुआवजा। क्या हम इसीलिए बने थे? क्या हम इसीलिए बने थे? तो और उसके बाद अभी कानाचटी प्रखंड, इटखोरी प्रखंड और सदर और हंटरगंज प्रखंड, 4 प्रखंड में 321 गांव स्थापित होने का बात किया जा रहा है। देवरी डुमरी पिंड फायरिंग रेंज के माध्यम से 321 गांव स्थापित होने का बात कही जा रही है। आखिर हम इसीलिए झारखंड का निर्माण किए थे? 88 साल में 88,000 से ज्यादा शहादत देने के बाद क्या हम इसीलिए झारखंड का निर्माण किए थे कि हमारे बच्चे यहाँ 10 साल में एक नौकरी करें? इसीलिए किए थे। तो इस पर आज हमारे जितने भी अभिभावक है, जितने भी गार्जियन, देवतुल्य गार्जियन है, सभी को इस बात से सोचना होगा, इस बात पर गलना होगा। और 2024 में टाइगर जयराम दा को आपको पूरे फुल बहुमत के साथ सरकार बनाना होगा। और लास्ट में कि 8 तारीख को जो संजय दा के अगुवाई में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, 8 अक्टूबर 2023 चौपारण में, उसमें भव्य तरीके से चतरा का टीम इटखोरी से 2000 मोटरसाइकिल के साथ वहां पर जाएगी और दम थम के साथ अपना योगदान देगी। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपके बीच आप ही के प्रखंड के मूलवासी संजय मेहता जी, जो कभी प्रशांत किशोर टीम का एक सदस्य रह चुके हैं और पिछले वर्ष आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन जो कई देशों का हुआ था, 172 देशों का प्रतिनिधि भाग लिए थे, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो हमारे संजय मेहता जी ने किया था। आपके बीच झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तहत लगातार झारखंड के स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, बेहतर पुनर्वास और विस्थापन नीति को लेकर वो लगातार दयामनी वारला, आपके सूर्य सिंह बेसरा और कई बुद्धिजीवियों के साथ लगातार संघर्ष करते हुए जयराम भाई के साथ भी कर रहे हैं। आइए आप उनकी बातों को सुने और पुनः आपको एक करवत प्रार्थना है, निवेदन है कि 8 अक्टूबर दिन रविवार को चौपारण ब्लॉक मैदान में हमारे संजय मेहता जी के साथ साथ जयराम महतो जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें कई झारखंडी नौजवान इन सवालों को लेकर अपनी बात रखेंगे। इन सवालों का
कैसे समाधान हो, आपके माध्यम से आपका भी सुझाव लेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोगों का 8 अक्टूबर दिन रविवार चौपारण ब्लॉक मैदान में अधिक से अधिक आपकी उपस्थिति हो, आप भी उस बदलाव का एक साक्षी बने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने संजय जी को अपनी बात रखने के लिए मैं आग्रह करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर यादव जी। और यहाँ पर उपस्थित हमारे JBKSS के बहुत ही सक्रिय साथी और चतरा जिले में जिन्होंने संगठन को एक तरीके से आगे बढ़ाने में अपना बहुत वक्त और समय दिया है, मेरे भाई सुनील जी जो इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और इस इलाके के हमारे भाई सूरज जी और हमारे भाई विजय जी और हमारे तमाम भाई लोग जितने भी JBKSS के हमारे साथी हैं, संगठन के साथी हैं, उन सबको मैं अपना क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूं। और तमाम माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सबको झारखंडी जोहार पेश करता हूं, क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं, आदाब पेश करता हूं। और आज कर्मा चौक में, मजूरन प्रखंड के इस कर्मा बाजार में, इस इलाके में आज इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि इसका जो मेन मकसद है वो मैं पहले बताना चाहता हूँ, जो मुख्य मकसद है वो बताना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर को चौपारण के ब्लॉक मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ने जा रहा है। और ये जनसैलाब झारखंडियों का जनसैलाब होगा, जिसमें झारखंड की स्थानीय नीति, जिसमें झारखंड की नियोजन नीति, जिसमें झारखंड के नौकरी में यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता, झारखंड की पुनर्वास नीति, इन सारे मसलों पर एक बहुत बड़ा महाजुटान होगा। और उस महाजुटान का नाम बदलाव संकल्प महासभा है। और उस बदलाव संकल्प महासभा में इस पूरे इलाके के लोग पहुंचने वाले हैं, चाहे वो मयूरहंड के लोग हो, चाहे सोकी के लोग हो, चाहे चेरी के लोग हो, ढेबादोरी के लोग हो, फुलांग के लोग हो, पेटादेरी के लोग हो, पतरा के लोग हो, आराभुसारी के लोग हो, करनी के लोग हो, यहाँ पर झोंझी के लोग हो, ये सारे लोग उस दिन पहुंचने वाले हैं, चाहे पदमा के लोग हो, सरिया के लोग हो। और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सब लोगों को ये आमंत्रण देना चाहते हैं कि 8 अक्टूबर को, उस दिन रविवार है, संडे है, छुट्टी का दिन है, उस दिन आप सबको पहुंचना है चौपारण प्रखंड मैदान में। और चौपारण प्रखंड मैदान में हमारे भाई तोपचाची से आएंगे, जिनका नाम जयराम महतो है, जो लगातार झारखंड के भीतर इस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और अलग अलग सभाओं में जाकर के जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आमंत्रण देने आए हैं, लेकिन इसके साथ एक बात ये जोड़ना चाहते हैं कि जंग की लड़ाई में, युद्ध में, क्रांति में, और जब कोई संघर्ष हो रहा होता है तो उसमें आमंत्रण नहीं दिया जाता है, उस लड़ाई में खुद भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए 23 सालों के बाद इस झारखंड में झारखंडियत की आवाज बुलंद हुई है, झारखंडी भावना की आवाज बुलंद हुई है। इसलिए कर्मा की धरती से ये कहना चाहता हूं कि आपको भी अपने झारखंड के लिए कर्म करना पड़ेगा, और वो कर्म ये है कि इस लड़ाई में हिस्सेदार बनना पड़ेगा, इस लड़ाई में भागीदार बनना पड़ेगा, तब ये झारखंड की धरती बचेगी। नहीं तो ये झारखंड की धरती जिस तरीके से 23 सालों में चारागाहों के हाथों में चली गई है, ये धरती चारागाह बन जाएगी। आप देखिए यहाँ पर आम्रपाली का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, टंडवा में एशिया का सबसे बड़ा तेल खनन परियोजना है, यहाँ पर पिपरवार की परियोजना है। यहाँ के सांसद कहते हैं कि अगली बार नॉमिनेशन करने आएंगे तो शिवपुर कठौतिया का रेल लाइन शुरू होगा तो हम रेल से नॉमिनेशन करने आएंगे। यहाँ के सांसद ने कई सपने दिखाए थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसलिए आप लोगों के जेहन में एक सवाल डालना चाहता हूँ, किसी चतरा की धरती पर मेरा भी जन्म हुआ, इसी मजूरहंड के सोकी पंचायत के ढेपादोरी में गांव में जन्म हुआ, इस इलाके का दर्द जानता हूँ कि इस इलाके में आप गौर करिए मेरे साथियों, आप लोगों के जेहन में एक बात डालना चाहता हूँ कि चतरा की धरती पर गौर करते हैं तो यहाँ का सांसद बिहार की धरती से है, बगल में हजारीबाग की धरती पर गौर करते हैं तो हजारीबाग का सांसद बक्सर से है, अगर बगल में पलामू पर गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद बक्सर से है, बगल में धनबाद पर गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद यूपी से है, रांची में गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद हरियाणा से है, गोड्डा पर गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद भागलपुर से है। क्या झारखंड की माटी में इतनी कुव्वत नहीं है कि अपना नेता पैदा कर सके? इस सवाल पर आपको सोचना होगा। कब तक ऐसे लोगों के पीछे पीछे भागते रहिएगा? इस धरती को लोगों ने यहाँ पर चारागाह बनाया है, ये तो लोकसभा की बात बताया, लेकिन विधानसभा में नजर दौड़ाइए, बगल में बड़ी विधानसभा है, 25 सालों से कोई माटी का बेटा विधायक नहीं बन पड़ा। यहाँ पर 12वें विधानसभा को देखिए, वहाँ पर भी झारखंड के माटी के विधायक नहीं है। झरिया में देखिए, झारखंड के माटी के विधायक नहीं है। अब चले जाइए पूर्वी सिंहभूम के इलाके में, झारखंड